है पहला। दूसरा क्या है, द एक्सटेंड ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशंस अवेलेबल को, इसको अगेन हम लोग 3 कैटेगराइज में बांटे हैं। वो कौन कौन सा है वो देखते हैं। पहला क्या है आपका, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। दूसरा क्या है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज। तीसरा क्या है तुम्हारा, रन ऑफ पावर प्लांट। देखो पहला क्या है, पहला को समझते हैं। मान के चलो क्या है, वैसे प्लांट जहाँ पे तुम्हारा वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो क्या करता है, डायरेक्टली केनाल के द्वारा, वहाँ पे कोई पॉन्डेज नहीं है। पॉन्डेज कहने का मतलब जो जलाशय होता है ना, वाटर को स्टोर करने वाला कोई नहीं है। वो डायरेक्ट वाटर फॉल करके आता है, फ्लो करके आता है और डायरेक्टली वो पेनस्टॉक के थ्रू से पास कहाँ पे करता है, टरबाइन में आता है और फाइनली टरबाइन को रोटेट करवाता है और वो रन करता है। जब पानी आएगा तभी जाके ओनली चलेगा, अदरवाइज ये क्या कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस कैटेगराइज का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम लोग कहते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। वैसे पावर प्लांट जिसमें कोई पॉन्ड नहीं रहेगा, वाटर को स्टोर करने का कोई रिसोर्सेस नहीं रहेगा। जब भी पानी आएगा, जब भी पानी का लेवल रहेगा तभी जाके वो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे पावर प्लांट को हम लोग कहते हैं ये रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज प्लांट। इस प्लांट का मेनली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, रिवर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं टरबाइन को और हम लोग फाइनली यूज करते हैं। ये प्लांट का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, मैक्सिमम अमाउंट में ये प्लांट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इस कैटेगराइज का हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो, सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर सो लोकेटेड दैट वाटर इज टेकन फ्रॉम रिवर डायरेक्टली। जो नदी का पानी डायरेक्टली आएगा और पेनस्टॉक के द्वारा डायरेक्टली वो टरबाइन में जाएगा और वहाँ पे कोई पॉन्डेज नहीं, कोई भी वाटर को स्टोर करने का कोई भी जगह नहीं रहेगा। वो फाइनली क्या, जब वाटर आएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। तो इस कैटेगराइज का प्लांट को हम लोग कहेंगे रन ऑफ रिवर पावर प्लांट। इस प्लांट का यूज मेनली हम लोग मैक्सिमम पावर जनरेशंस के लिए मैक्सिमम पावर जनरेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी किसी टाइम का पावर जनरेशंस के लिए और कहीं कहीं जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है लो पावर जनरेशंस के लिए, लो रेटिंग पावर जनरेशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज। वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पे तुम्हारा पॉन्ड बना रहेगा, इट मीन्स क्या, जहाँ पे आपका रिजर्वोयर रहेगा, रिजर्वोयर में वाटर को स्टोर करने का जगह रहेगा, उसके बाद जाके फाइनली में तुम्हारा क्या करेगा, वहाँ से फाइनली क्या करेगा, थोड़ा बहुत वाटर को स्टोर करने का जगह रहेगा। हम इसको फाइनली वो नहीं कहेंगे, कहने का मतलब जो है आपका, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो लार्ज अमाउंट यूज करते हैं, जो रिजर्वोयर का यूज करके, वो नहीं कहेंगे। मान के चलो थोड़ा बहुत कहीं गड्ढा है, उस गड्ढा के अगल बगल में हम लोग झील वगैरह है और झील वगैरह के अगल बगल में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पेनस्टॉक को जोड़ देंगे और पेनस्टॉक को जोड़ने के बाद फाइनली क्या करेंगे, हम लोग उसको यूज करने लगेंगे पावर को जनरेट करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ रिवर। मतलब रिवर के साथ हम लोग रिवर को क्या करेंगे, टेक देंगे और थोड़ा बहुत वाटर को स्टोर करके और उसी वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, तो वो कहलाएगा आपको रन ऑफ रिवर पावर प्लांट। देखो क्या है ये, इससे हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जनरेट करवाते हैं। द यूजफुलनेस ऑफ रन ऑफ रिवर पावर प्लांट इज इंक्रीज बाय पॉन्डेज। मतलब इस प्लांट का यूज क्यों बढ़ता है, ड्यू टू पॉन्ड के वजह से। जो भी वाटर का जो स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज की वजह से इस प्लांट का क्या बढ़ता है, इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ता है कंपेयर टू किसके अपेक्षा, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट की अपेक्षा, विदाउट पॉन्डेज की अपेक्षा। विथ पॉन्डेज एंड विदाउट पॉन्डेज में अंतर समझ लीजिए। यहाँ पे पॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, वो टाइम के लिए, जब रिवर में पानी आएगा तभी जाके ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और यहाँ पे रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज में क्या होगा तुम्हारा, हावर के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, फ्लक्चुएशंस टाउन के लिए, मतलब वीक के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए ये पावर जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जब भी रिवर में पानी आएगा तभी पॉसिबल आ सकता है, उसका कोई भी टाइम का लिमिट नहीं रहेगा। जब आएगा वाटर तभी फिर क्या करेगा, टाइम टू टाइम, कोई भी टाइम में आएगा पानी तो वो पावर जनरेट करेगा, अदरवाइज वो पावर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका रन ऑफ रिवर पॉन्डेज विदाउट पॉन्डेज।
और ये हो गया तुम्हारा विथ पॉन्डेज, जहाँ पे तुम्हारा पॉन्ड रहेगा और उस पॉन्ड के द्वारा पावर जनरेशन कैपेसिटी को आवर टू आवर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी पावर जनरेशन कर सकता है, या तो फिर क्या वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक भी पावर जनरेट कर सकता है। तो इस कैटेगराइज का प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज। पॉन्डेज इट मीन्स क्या, जहाँ पे वाटर को स्टोर करने का जगह रहेगा उसको कहेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत जहाँ जगह रहेगा, अब वो नहीं कहेंगे, रिजर्वायर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। वो तीसरा है मेरा, इसका हम लोग, इससे हम लोग फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इससे भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग विथ पॉन्डेज के अकॉर्डिंग टू भी। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉन्डेज विथ इनफ पॉन्डेज फार्म कैपेसिटी पावर प्लांट इज इंक्रीज। प्लांट का कैपेसिटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और लोड कर्व का जो भी हो, लोड कर्व किसको कहते हैं, पावर जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी पावर जनरेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड कर्व कहते हैं। लोड कर्व को भी क्या करता है, थोड़ा बहुत ये इंक्रीज करता है। कौन, तो ये कौन करता है, ये विथ पॉन्डेज करता है। आपका थर्ड वन क्या है तुम्हारा, रिजर्वायर पावर प्लांट। जो मैक्सिमम हम लोग अभी नावेडेज यूज करते हैं वो कौन सा पावर प्लांट होता है, रिजर्वायर पावर प्लांट। रिजर्वायर पावर प्लांट वो प्लांट होता है जो डैम बना के, बहुत बड़ा सा डैम बना के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, जो बिहाइंड द डैम हम लोग जो वाटर को फ्लो करवा के जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर पावर प्लांट। रिजर्वायर पावर प्लांट का रेटिंग सबसे ज़्यादा होता है और उसको मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। इट में भी ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं। अब कहोगे कि सर ये सब इससे पहले जो यूज़ किए दोनों हम लोग, रन ऑफ रिवर विदाउट एंड विथ, वो कहाँ यूज होता है, वो मेनली क्या होता है, कोई ऐसा मान के चलो हिमाचल प्रदेश वगैरह में अलग अलग स्टेट जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वाटर का फ्लो होना, जहाँ पे रिवर वगैरह जो झील वगैरह ज़्यादा है, कहीं पे भी केनाल वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेनली वो सब का क्या इंस्टॉलेशंस किया जाता है और इंस्टॉल करके फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और कहीं कहीं यूज कर लेता है। तो देखो ये जो है रिजर्वायर पावर प्लांट है, मेनली हम लोग नावेडेज जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा किसको यूज करते हैं, रिजर्वायर पावर प्लांट को। रिजर्वायर पावर प्लांट होता क्या है, रिजर्वायर पावर प्लांट का बेनिफिशियल क्या है कंपेयर टू रन ऑफ रिवर एंड रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज एंड विदाउट पॉन्डेज से क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ये जनरेट करता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और ये क्या करता है, लोड डिमांड को फुलफिल करता है। जो अचीव द लोड डिमांड, जो भी लोड डिमांड होता है, पावर का डिमांड होता है, उस चीज़ को फुलफिल करने का काम करता है कौन, ये रिजर्वायर पावर प्लांट। ये अहम रोल कहाँ कहाँ करता है, बेस लोड पे भी काम करता है, पीक लोड पे भी काम करता है, ये पावर डिमांड को ओवरकम करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे स्टोरेज इंक्रीजेज इन द फार्म कैपेसिटी द प्लांट, इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली थ्रू आउट ईयर। सच ए प्लांट कैन बी यूज्ड बेस लोड पीक लोड, मतलब बेस लोड पे भी यूज कर सकते हैं और दोनों पे यूज कर सकते हैं, पीक लोड पे भी यूज कर सकते हैं। देखो ये ईयर में मान के चलो 1 महीना 2 महीना ये बंद रहता है, जब वाटर का पूरा क्राइसिस रहता है तभी बंद होता है, अदरवाइज ये पावर जनरेशन से बंद नहीं करता, ये कंटिन्यू क्या करता है, रन करते रहता है ना। उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है आपका जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, किस कैटेगराइज का पावर प्लांट है, रिजर्वायर पावर प्लांट की कैटेगराइज का। किस कैटेगराइज का, रिजर्वायर पावर प्लांट कैटेगराइज का प्लांट को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में तीनों हो गया मेरा क्लियर। अब देखें अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड। वाटर हेड कहने का मतलब वाटर का ऊंचाई के अकॉर्डिंग टू, टरबाइन का हाइट और वाटर का हाइट, कहाँ कहाँ टरबाइन कहाँ रहता है, नीचे रहता है, वाटर जो रहता है ऊपर में रहता है। ऊपर से जब भी वाटर को फॉल डाउन करते हैं, टरबाइन में पास करते हैं, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग टू, टरबाइन का हाइट के अकॉर्डिंग टू, मतलब अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग टू अलग अलग हम लोग टरबाइन यूज करते हैं, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, ठीक है। हेड के अकॉर्डिंग टू टरबाइन, मतलब हेड के अकॉर्डिंग टू जो प्लांट है इसको 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। कौन कौन सा है, लो हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड पावर प्लांट, हाई हेड पावर प्लांट, है ना। अब देखो बिलो, लो हेड हम लोग किसको कहेंगे, जो 30 मीटर से नीचे रहेगा। अगर पानी का जो इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा 30 मीटर ऊपर में रहेगा टरबाइन से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उससे जो बिलो रहेगा उसको हम लोग लो हेड कहेंगे। और 30 मीटर से एबो और बिलो 300 मीटर से बिलो, तो वो कहलाएगा मीडियम हेड कहलाएगा। और हाई हेड क्या कहलाएगा, 300 मीटर से एबो, 300 मीटर से जहाँ हाई हेड ऊपर से पानी अगर गिरता है नीचे टरबाइन में, तो वो कहलाएगा आपका हाई हेड कहलाएगा। तो हेड के अनुसार पावर प्लांट को 3 कैटेगराइज में बांटे हैं। पहला क्या है, लो हेड पावर प्लांट, दूसरा क्या है, मीडियम हेड पावर प्लांट, तीसरा क्या है,
हाई हेड पावर प्लांट। तो लो हेड का जो रेंज होता है कितना होता है, 30 मीटर होता है। और मीडियम का क्या होता है, 30 से लेकर 300 मीटर होता है। हाई का क्या होता है, 300 मीटर होता है, 300 मीटर से एबव होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रेंज बांटा गया, अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग टू वाटर जहाँ से गिरता है। देखो नीचे देखो, लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है क्या है, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाए हैं सबसे पहले। ये जो तुमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, डैम है। डैम का आरसीसी है, मतलब रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का जो बनाया गया है वो आरसीसी है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, पेन स्टॉक है। नीचे क्या है, पावर हाउस है। क्या है ये, पावर हाउस है। पावर हाउस में क्या रखा हुआ है, टरबाइन रखा हुआ है। टरबाइन के बगल में जनरेटर रखा हुआ है। जनरेटर के बगल में तुम्हारा ट्रांसफार्मर रखा है। ट्रांसफार्मर के बगल में तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू से इसको ले जाएगा ट्रांसमिट करके। इस तरह होता है एक बेसिक पावर जनरेशन का कैपेसिटी। तो देखो यहाँ पे हेड रेस किसको कहते हैं, टेल रेस किसको कहते हैं। हेड रेस किसको कहते हैं, देखो वाटर का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है, पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड रेस कहते हैं। जो डैम के ऊपर में जो पानी होता है, पानी का सबसे ऊपर वाला भाग जो वाटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड रेस कहते हैं। और सबसे नीचे जो होता है, टरबाइन के नीचे जहाँ पे वाटर गिरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टेल रेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेल रेस। जब कभी भी हेड निकालना रहेगा, किसी का भी हेड निकालना रहेगा, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हेड निकालना रहेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। हेड रेस, हेड इक्वल टू क्या होगा, हेड रेस कितना हाइट पे है, कितना ये कितना हाइट पे है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा, हेड रेस माइनस टेल रेस इक्वल टू क्या निकल जाएगा, इससे मेरा हेड हेड निकल जाएगा। टोटल हेड ऑफ पावर प्लांट का टोटल हेड निकल जाएगा। टोटल हाइट निकल जाएगा कि वो कितना हाइट में है, नहीं है। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको क्लियर कर लो यहाँ पे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं इसके आगे। इस डेटा को याद कर, मतलब ये कर लेना, दिमाग में रख लेना कि बिलो में किसको कितना से कितना मीटर तक यूज करते हैं, मीडियम में कितना से कितना मीटर तक यूज करते हैं, और हाई में कितना से कितना तक यूज करते हैं। तीनों को अलग अलग कैटेगराइज में हम कर दिए हैं। और तीनों को ये भी देखना है कि लो हेड में किसका यूज करते हैं, मीडियम में किसका यूज करते हैं। टरबाइन का टाइप सब बताएंगे हम, किसका टरबाइन का टाइप्स, और ये भी बताएंगे कि लो हेड में किसको यूज करते हैं, मीडियम हेड में किसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हाई हेड में जो लो हेड वाला है, लो हेड वाला को हाई में यूज कर देंगे और मीडियम में यूज कर देंगे, वैसा नहीं होगा। हम लोग कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टरबाइन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसका क्या है, अलग अलग जगह है। हर एक टरबाइन का क्या है, अपना अलग अलग जगह है। हम उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिज़ाइन भी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू उसका एक्सिस को भी डिज़ाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल पार्ट को भी डिज़ाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू ब्लेड को भी डिज़ाइन करते हैं। एक टरबाइन में क्या होता है, ब्लेड्स होता है, एक्सिस होता है, केसिंग होता है, केसिंग को भी डिज़ाइन करते हैं। कोई कोई टरबाइन होता है ओपन चैनल होता है, कोई कोई क्लोज होता है, क्लोज केसिंग होता है, ओपन केसिंग होता है। ठीक है, क्लियर है अभी। हाँ डिफिनेटली होगा, क्योंकि जो ज़्यादा हाइट में रहेगा उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो लो में रहेगा उसमें कम पड़ेगा, जो मीडियम में रहेगा उसमें थोड़ा कम पड़ेगा कंपेयर टू हाई की अपेक्षा, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ब्रीफ। देखो ये लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, ये हम लोग इसको कहाँ पे लगाते हैं, एक्रॉस डैम के जो होता है आपका स्ट्रीमिंग, मतलब वाटर को जहाँ कहीं पे भी फ्लो करवाते हैं, फॉल डाउन करवाते हैं, वहीं पे लगाते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, ये डैम बैरेज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। कहने का मतलब कभी भी हम डैम को बनाते हैं तो उनके बीचों बीच बनाते हैं, रिवर के बीचों बीच बनाते हैं, और बीचों बीच हम लोग बैरेज लगाते हैं। बैरेज किसको बोलेंगे, जो हम लोग ओपन क्लोज करने के लिए जो भी डोर लगाते हैं उसको कहेंगे हम लोग बैरेज, है ना। उसके बाद द पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर द डैम, देयरफॉर नो सर्ज टैंक इज रिक्वायर्ड। जो होता है लो हेड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वो 30 मीटर होता है। सर्ज टैंक का यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ता है, क्यों, सर्ज टैंक का काम क्या होता है, कंट्रोल द प्रेशर। कल बताए दे, सर्ज टैंक पे कभी भी वॉल्व को, वाटर का स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो हमको सर्ज टैंक का यूज़ करना होगा। सर्ज टैंक कैसे काम करता है, लेकिन ये लो जो होता है, लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, उसमें हम लोग सर्ज टैंक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका हाइट कोई ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कंपेयर टू इंटरमीडिएट हेड टाइप प्लांट और हाई प्रेशर टाइप प्लांट के जैसा इसका हाइट क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसका कंपेयर टू इसका हाइट बहुत ही कम होता है, 30 मीटर से बिलो ही होता है, इसलिए इसमें हम लोग को सर्ज टैंक बनाने का जरूरी नहीं पड़ता है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कौन सा टरबाइन का यूज करते हैं, यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रांसिस टरबाइन का, प्रोपेलर या फिर केप्लान टरबाइन का यूज करते हैं। लार्ज क्वांटिटी वाटर आर रिक्वायर्ड, इस प्लांट को क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये जो टरबाइन है आपका फ्रांसिस टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन है, इस टरबाइन को क्या मैक्सिमम किसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये लो हेड टरबाइन है। लो हेड टरबाइन का एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन और केप्लान टरबाइन को हम लोग दोनों को क्या कहेंगे, ये दोनों टरबाइन क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को का रिक्वायरमेंट होता है, ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट भी होता है और पावर का जनरेशन भी कंपेयर टू हाई हेड की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरिट डिमेरिट्स मिलेगा तुमको। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट, जो तुम्हारा ये सिकिदरी पावर प्लांट में लगा हुआ, सुनो सिकिदरी पावर, हाँ सुनाई नहीं पड़ रहा जी, हेलो, हाँ बोलो। अरे सर्च टैंक के पहले लगा रहता है वो स्क्रीनिंग के लिए, जो भी लगा रहता है ना स्टोन्स वगैरह सेपरेट करने का। सर्च टैंक देखो, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सर्च टैंक को हम लगाते हैं जो पेन स्टॉक होता है, देखो यहाँ पे है, मान के चलो ये किसका है, लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। सर्च टैंक को हम इस जगह लगाते हैं, कभी भी कोई प्लांट में यहाँ पे सर्च टैंक को लगाते हैं इस जगह पे। और सर्च टैंक से पहले एक हम लोग नेट लगाते हैं, इस नेट का काम क्या होता है, स्टोन को सेपरेट करने का काम होता है। सर्च टैंक का काम क्या रहता है, यहाँ पे अगर कंट्रोल वॉल्व रहेगा, कंट्रोल वॉल्व को ऑन ऑफ करेंगे, सडनली मान के चलो पानी बहुत प्रेशर में जा रहा है, बहुत प्रेशर में जा रहा है, काफ़ी हाई हेड है, पानी बहुत प्रेशर में जा रहा है, तो क्या करेंगे, जिसको अगर सडनली इसको ओपन क्लोज कर देंगे तो क्या करेगा, काफ़ी हेवी फोर्स लगेगा, इसको लगेगा ना, तो ये क्या करेगा, पाइप को तोड़ने का भी काम कर सकता है, टूट भी सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इसके ऊपर में सर्च टैंक डिजाइन करते हैं। किसका डिजाइन करते हैं, सर्च टैंक। उस सर्च टैंक का मेन फंक्शन होता है, जब कभी भी वाटर ओवरफ्लो होगा, वाटर जब कभी भी हेवी स्पीड में आएगा तो वाटर यहाँ पे ऊपर की ओर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर की ओर चला जाएगा, इधर ऊपर की ओर फ्लो करने लगेगा, ताकि यहाँ पे इसको हेवी प्रेशर ना मिले, है ना, इसको पाइप को हेवी प्रेशर ना बने। इसका सर्च टैंक का काम वही होता है, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, इससे पहले यहाँ पे, इससे पहले लगा हुआ रहता है, ये आपका नेट लगा रहता है, उस नेट से गिरता है आपका स्टोन सेपरेट होता है। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये जो होता है मेरा, ये जो लो हेड पावर प्लांट होता है, लो हेड पावर प्लांट कितना का, 30 मीटर का होता है। जो वाटर जो फ्लो करता है इसका टरबाइन में जाता है, उसको रीजॉइनिंग रिवर से फिर उसको डैम में ले जाने का काम करते हैं। कहने का मतलब, जो लो हेड पावर प्लांट होता है, लो हेड पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पानी हम लोग यूज किए, कहने का मतलब जो भी पानी हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको पास किए, ध्यान दो, पेनेस्टो के द्वारा पास किए, पास करने के बाद जो भी हम यहाँ पे टरबाइन में पास किए, टरबाइन में पास करने के बाद जो भी वाटर यूज हो गया, उस वाटर को फिर रिपम्पिंग करके हम लोग डैम में ले जाने का काम करते हैं। कहाँ पे, लो हेड में, लो हेड पावर प्लांट में। कहाँ पे, ओनली फॉर ये पॉसिबल कहाँ हो पाएगा, लो हेड पावर प्लांट में ही पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज वो दूसरा जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंटरमीडिएट में भी नहीं होता है और हाई में भी नहीं होता, ये ओनली पॉसिबल कहाँ होता है, लो हेड में पॉसिबल होता है। जो भी वाटर यूज किए उस वाटर को फिर फाइनली क्या करेंगे हम लोग, पंपिंग करके कहाँ ले जाएंगे, डैम में ले जाएंगे, और डैम से फिर उस वाटर को फिर रीजॉइनिंग करके हम लोग वाटर को जनरेट करने का काम करते हैं। क्लियर है ये है तुम्हारा लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कुछ अपना अपना करेक्टर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कैटेगराइज का, इंटरमीडिएट पावर प्लांट का टाइप्स का। हाँ, उसको डैम में फिर उस वाटर को, अगर कहीं वाटर का कमी है, क्राइसिस है, तो उस वाटर को फिर पंपिंग करके हम लोग, 30 मीटर कोई काफ़ी होता नहीं है, 50 होता है क्या बताओ तो, 30 मीटर, 30 मीटर हाइट, लो हेड, 30 मीटर क्या हेड होता है, उस तो पंपिंग हम लोग नॉर्मली कोई कुआं से भी 30 मीटर 40 मीटर से हम लोग उठाते हैं, पानी उठाते हैं ना, नॉर्मल हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम लोग करते हैं। वहाँ पे स्पेशल कैटेगराइज का पंप यूज कर देता होगा, हो सके, है ना, करता है, मोस्टली करता है हम लोग। 30 मीटर क्या है, 30 मीटर हाइट कोई नहीं होता, बहुत कुआं होता। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप से भी पंपिंग कर लिया जाता है, नॉर्मली हम लोग कर देते हैं कुआं का, हम लोग जनरली बहुत जगह जाओगे तो तुमको 30 मीटर मिलेगा, तो कोई कुआं का हाइट मिलेगा जनरली, तो प्लांट है तुम्हारा, है ना, प्लांट पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
हाँ करते हैं, लेकिन हम एक बेस्ट एग्जांपल बता दे रहे हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं लो हाइड टरबाइन यूज करते हैं, तो उसको आप लोग कैसे उतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कैसे पंपिंग करेंगे। बहुत ऐसा जगह तुम जाओगे ना, दूसरा स्टेट जाओगे तुम, ये आंध्रा तरफ जाओगे जहाँ पे ज़्यादा खेती वगैरह होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, वहाँ पे पंपिंग पावर प्लांट मिलेगा। पंपिंग प्लांट वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या, अंडरग्राउंड वाटर को पंपिंग करके डैम में रखा जाता है और उसको फाइनली अलग अलग कैनाल में छोड़ा जाता है और उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूज करता है। बहुत ऐसा जगह पे जहाँ पे रेन का बहुत ही सुविधा कम है, लेकिन वाटर लेवल वहाँ पे ऊपर है, तो वहाँ पे ये पंपिंग किया जाता है। पंपिंग आपका एक डैम बनाया, डैम बनाने के पास वहाँ कोई रिवर का सुविधा नहीं, लेकिन क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को पंपिंग करता है। किसको, मोटर के द्वारा पंपिंग करके टरबाइन में पंप करके ले जाता है, कहाँ पे, आपका रिजर्वायर में। रिजर्वायर से फाइनली अलग अलग कैनाल बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करता है, या तो फिर कहीं कहीं पे क्या करता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। बहुत ऐसा ऐसा प्लांट मिलेगा तुमको, आंध्रा तरफ मिलेगा, तेलंगाना तरफ मिलेगा, उधर महाराष्ट्र तरफ मिलेगा, ये सब ऐसा प्लांट मिलेगा तुमको। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये क्या है। मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका हाइट तो बताए दिए कितना से कितना के बीच में होता है, 30 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच होता है। और ये मीडियम हेड हम लोग को ये नेचुरल तरीके से भी मिलता है हम लोग को, है ना। इन दिस पावर प्लांट द रिवर वाटर इज यूजुअली टेप्ड ऑफ टू फॉर बे ऑन वन बैंक ऑफ रिवर। कहने का मतलब जो भी होता है किनारा होता है रिवर का, वो क्या करके रखता है, वो रोक के रखता है उस वाटर को, है ना। फ्रॉम द फॉर बे ऑफ वाटर टरबाइन थ्रू ए पेन स्टॉक, मतलब टरबाइन के साथ पेन स्टॉक जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जो किनारा होता है वो किनारा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे सिकिदिरी पावर प्लांट में जो तुमको पाइप देखने को मिलता है, ये इंटरमीडिएट टाइप का ये है तुम्हारा, किस कैटेगराइज का है, इंटरमीडिएट टाइप का है, मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैटेगराइज का है। देखो इसका एक हम डायग्राम भी बनाए होंगे, इसके आगे यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे हाइट देखने को मिल रहे हो ना, यहाँ पे ये क्या है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी भी है, यहाँ वाटर अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे पेन स्टॉक बनाया गया है, और फाइनली अंडरग्राउंड से इसको निकाल के फाइनली यहाँ पे पावर हाउस तक ले आया गया है ना, पावर हाउस तक ले आया गया है। पावर हाउस क्या करेगा, फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये है, इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्रांसिस टरबाइन यूज़ करते हैं, प्रोपेलर भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्लान भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पे फ्रांसिस यूज किया जाता है, इसमें फ्रांसिस टरबाइन, है ना। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का ही यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये जो डैम वाटर स्टोरेज, देखो तुम ऊपर जाते हो तो ऊपर में वाटर को स्टोर करने का जगह है कि नहीं। तुम सिकिदिरी का बेस्ट एग्जांपल सिकिदिरी का ही ले लो ना। तुम ऊपर जाते हो तो ऊपर में वाटर को स्टोर करने का टैंक बनाया है कि नहीं बनाया है, एक डैम जैसा बनाया है। वहाँ से फिर क्या, पेन स्टॉक के द्वारा फिर पानी को कहाँ तक, पावर हाउस तक ले आने का काम करता है। ठीक है, ये मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कैटेगराइज है, मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कैटेगराइज है। ये मेन रिजर्वायर में तो कोई रिवर से आएगा, कहीं से भी आएगा, और यहाँ पे स्टोर होगा तुम्हारा वाटर। और ये पेन स्टॉक, इसका जो हाइट होता है, सुनो, इसका जो हाइट होता है, हेड रेस और टेल रेस का डिस्टेंस तुम्हारा कहाँ से